दोस्तों, इस समय मैं जामुड़िया के एक गांव में हूं और उसका नाम है चुरुलिया। नाम चुरुलिया है, लेकिन ये पूरे देश नहीं कह सकते हैं, दुनिया में जाना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि काजी नजरुल इस्लाम इसी चुरुलिया गांव में पैदा हुए थे। और मैं ठीक उसी गांव में, उसी घर के सामने मौजूद हूं जहां उन्होंने जन्म लिया था। आपके सामने देखिए घर है। वैसे तो इस समय एक काजी नजरुल एकेडमी में तब्दील हो गई है, लेकिन जिस घर में वो पैदा हुए थे, आप सामने देखिए इस बोर्ड पर एक छप्पर नुमा जो है घर दिखाया गया है, यही ओरिजिनल घर था, असली घर यही था। इसी में काजी नजरुल पैदा हुए थे। और उसके बाद 1958 में इसको इस तरह का एकेडमी में तब्दील कर दिया गया। तो लिहाजा ये एकेडमी जो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी है आसनसोल में, उसी के तहत ये काम करती है। और आपको बताएं कि एक ऐसी शख्सियत जो पूरे देश दुनिया में जानी जाती है, वो इतनी प्रतिभाओं की एक साथ धनी थी जिसका कोई दूसरा सानी नहीं होगा। वो कवि भी थे, वो राइटर भी थे, वो जर्नलिस्ट भी थे, वो सैनिक भी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने हिस्सा लिया था और सबसे बढ़ करके स्वतंत्रता सेनानी थे। और आपको बताएं कि गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक थे। आपको एक किस्सा याद दिलाते हैं, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा उनके बारे में। 1922 में उन्होंने एक कविता लिखी। वो कविता थी आनंदमयी को बुलाने के नाम पर। वो उस कविता के माध्यम से दुर्गा का आह्वान करते हैं कि वो जो ब्रिटिश राज है, जो ब्रिटिश हुकूमत है, उसको ख़त्म करे। और आप जानते हैं उसकी सज़ा क्या मिली उनको? उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिशर्स ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद जब उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया तो वहाँ भी वो उससे बढ़ कर के काम किए और अपनी एक दूसरा निबंध ऐसा सुनाए जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। तो एक ऐसी शख्सियत जो स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी ताकत से लड़ी और उसके साथ राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय पे अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं, अपने तमाम दूसरे माध्यमों से इस देश को या कहिए पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए। आप कहते हैं कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए सीमाएं बहुत छोटी हो जाती हैं। काजी नजरुल उन्हीं में से एक हैं। और तमाम ऐसे जो है कवि, साहित्यकार, संस्कृत कर्मी हुए हैं। फैज़ अहमद फैज़ का नाम लिया जाएगा, ब्रेख्त का नाम लिया जाएगा, काजी नजरुल होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। उनके लिए दीवारें मायने नहीं रखती हैं। बांग्लादेश से लेके और भारत तक सब जगहों पे उतने ही प्यारे हैं आम लोगों के लिए जितने भारत के लिए, जितने बांग्लादेश के लिए। आपको बताएं कि इस समय इस मौके पर यहाँ जब मैं गांव में हूँ तो मुझे बताया गया कि यहाँ उनके नाम पर मेला लगता है। यहाँ उनके नाम पर मेला लगता है। यहाँ मूर्ति, जब मैं घुसा गांव में तो उनकी मूर्ति लगी हुई थी। ये एकेडमी आपके सामने है। उसके बगल में जो बिल्डिंग है आप देखिएगा, वो जो बिल्डिंग है बगल की पीली बिल्डिंग, वो जो है स्मारक है जिसमें कि म्यूजियम है। और म्यूजियम में तमाम काजी नजरुल से जुड़ी हुई चीज़ें रखी गई हैं यहाँ। और सारी जो ये देखिए कविताएं हैं उनकी, उनके लेखन के हिस्से हैं जो यहाँ लिखे, दीवारों पर लिखे गए हैं। बांग्ला में होने के चलते शायद मैं बहुत आपको जानकारी ना दे पाऊँ, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ, आइए कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक शख्स मौजूद हैं जो विस्तार से जो सवाल होंगे उनके जवाब देने में सक्षम है। इस एकेडमी के महासचिव हैं और काजी नजरुल जी के भतीजे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हैं और इनसे हम बात कर सकते हैं। रियाजुल जी, आप अपना रियाजुल करीम, रिजाउल करीम। हाँ जी सर, अगर आपसे पूछें कुछ यादें आप उनके बारे में शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ? हम जरा बोलता है, जब हम लोग देखा है कवि को, तब कवि निर्वाक हो गया। कवि के सौभाग्य जरा बात करने नहीं सकता, निर्वाक हो गया था जी। उसी वास्ते हम बोलता है 1942 में काजी नजरुल निर्वाक हो गया था। एवं 1942 से एकदम 1976 में इंतकाल कर दिया बांग्लादेश में। जी। जब बांग्लादेश हो गया
तब उसका प्रेसिडेंट मुजीबुर रहमान यहाँ से कलकत्ता से जी काजी नजरुल को ले गया था बांग्लादेश में। वहाँ पर लेकर जा कर के वो लोग उसको जातियों को भी कर दिया, उसको जो नागरिकत्व जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप, जी सिटीजनशिप दे दिया। इसी वास्ते वो लोग जब मुजीबुर रहमान को गोली करके मार दिया था, तो उस वास्ते जियाउर रहमान वहाँ पर हम लोग जब बोला था ये कभी को हम लोग ले जाएगा चुरुलिया, जी ये हमरा बोला था। जी तो तब यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो तुथु कल्चरल सेक्रेटरी था मिस्टर मुखर्जी, जी तो अभी हम लोग बोला था उन लोग को, तो बोला था ठीक है ये हम लोग लादा लाएगा वहाँ से और कलकत्ता में एक नर्सिंग होम में रख देगा। आप लोग कोशिश मत करिए, आप लोग जो धरना जो है वो धरना उठा लीजिए। जी हम लोग गया था धरना कर विधानसभा में जी धरना कर देने के लिए। जी जी उसका बाद नहीं लाने से का 1976 से में वो इंतकाल जब किया, जब इंतकाल कर दिया तो हम लोग को बोला था लाश हम लोग को दे दीजिए। तो यहाँ से कवि का बड़ा पुत्र काजी सब्यसाची गया था और कल्याणी काजी गया था, जी मगर जब गया था वहाँ पर वो लोग बहाना किया जो मुस्लिम का जो लाश आफ्टर ये सांझ का जो नमाज होता है ना, जी बोलता है रखना नहीं चाहिए, अच्छा उसी वास्ते कवर दे दिया। ओ और जब उन लोग वहाँ पर गया पहुँचा जब तो लेट हो गया था, प्लेन लेट हो गया था, जी तो उसका बाबा को मुंह देखा नहीं मिला। तो हम लोग बोला कि भाई एक तो काज का काम कीजिए, वो वहाँ से कब्र का दो माटी लाइए लाएगा जो। तो हम यहाँ पर जो 1942 था 42 में नो नहीं उनका जो स्त्री जी वाइफ को इंतकाल कर दिया था कलकत्ता में, अच्छा प्रमिला सेनगुप्त, उनका मृतदेह उसका लाश हम लोग लाए थे चुरुलिया में अच्छा और यहाँ पर दफन किया था। अच्छा उनकी कब्र है यहाँ? उनका कब्र है जी जी वो कब्र गया तो हम लोग सोचा ये जो वो जो कब्र का पासे साइड में कोई को भी कब्र जी, जी, रहेगा, जी। तो उस वास्ते हम लोग एक तो काल्पनिक कब्र बना दिया था। अच्छा हाँ उसी वास्ते नजरुल जी की काल्पनिक आप लोगों ने कब्र बनाई यहाँ पर बनाई है यहाँ? प्रमिला देवी का अच्छा जी जी अच्छा कब्र का पास में। जी जी तो उस वजह यही तो हम जगह इतना बड़ा कवि है, कवि सब कोई क्या है। जी जी और বিশ্ব কবি উনি বলে গেছেন, উনি বলতেন জি। যে আমি তো একা চুরুলিয়ার নই, আমি কলকাতার নই, আমি ভারতবর্ষের নই, আমি সর্বকালের, আমি বিশ্বের। সুতরাং সেই হিসাবে আমরা সন্তুষ্টই রয়েছি যে বাংলাদেশেও তারা কবিকে ভালো রেখেছেন। বলবীর চির উন্নত মসির শীর্ণে হারিয়ে আমারই নত শিরই শিখর হিমাদ্রির। এখন আমার মনে করি তাই উৎপীড়িতের কন্দনারুল আকাশে বাতাসে ধরিবে না, অত্যাচারীর খড়গ কৃপান ভীমগ্রহণ ভূমে রড়িবে না, মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত। এখনও আমরা সেই তার বাণী নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আপনারা শুনে খুব खुशी হবেন যে আমরা यहाँ पर ये ममता सरकार काजी नजरुल का नाम से एक विश्वविद्यालय किया है। जी उसका VC है वाइस चांसलर जी साधन मिस्टर साधन चक्रवर्ती, जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नजरुल प्रेमी मनुष्य है। उनको बोला था हम लोग या आप ये नजरुल एकेडमी को ले लीजिए अच्छा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा तो उन्हें बात रखा है कि हम लोग का प्रथम पर्याय का काज हो गया, हम लोग जो रजिस्ट्री का काम है वो सब कर दिया था अच्छा और बहुत शीघ्र में ले लिया। अच्छा। हम पास में VC वाइस चांसलर मिस्टर সাধন চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের রয়েছেন। আমাদের আর কোনো ভয় নেই, এই নজরুল একাডেমিকে নিয়ে নিলে আমরা খুশি হব এবং অধিগ্রহণ
जी हम अधिग्रहण यदि कर कर लिया जो उन्होंने। अधिग्रहण जी जी ये ले अगर फाइनल हो जाएगा तब तो अच्छा ही है, जी और एक तो अच्छा ही काम होगा हम लोग सोचता है जी ये अच्छा ही काम होगा। और चुरुलिया में है एक तो ग्राम है, जी। ये ग्राम को बनाना चाहिए। बिल्कुल 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 ये ग्राम का जो आप लोग आया था, जी आप लोग आ गया है जी। ये क्या देखा है आप लोग देखा है? एक तो किसी म्यूजियम है हम लोग बने हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत अभी उनके नाम पे एयरपोर्ट भी है, यहाँ मेला लगता है। ये सरकार बनाया था ये 21 सरकार ने किया था। ममता सरकार, अच्छा ममता सरकार ने। ममता सरकार बनाया था एयरपोर्ट, अच्छा बनाया है विश्वविद्यालय। अच्छा। हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। हाँ कहे नहीं इनका आगे में और कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आता है बहुत अच्छा आदमी आता है, जब कोई बंगाली लोग जो दिखता है ऐसा ऐसा बात है, एक म्यूजियम किया है वो लोग आता है। जी जी